इंसान या जानवर? टीम ह्यूमन, लेट्स गो। जरा इस खूबसूरत जानवर को तो देखो। क्या तुम सच में इससे ऊंचा कूद सकते हो? बात ऐसी है कि अगर वो 13 तक कूदेगी तो मैं भी कूदूंगा। ओ देखो वो तुम्हें कैसे घूर रही है, तुम्हें डरा रही है। मुझे डर नहीं लग रहा। उसे हिंदी नहीं आती, तो चलो शुरू करते हैं। अब वो लोग इस मीट का इस्तेमाल करके उसे कूदने के लिए मनाएंगे। तुम दिखा दो क्या चीज। ओ उसे वो चाहिए। देखते रहो, अब वो कूदेगी। ये टाइगर कितना ऊंचा कूदेगा। ओह माय गॉड। ओह अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए हम टारगेट 10 फीट 9 इंच नहीं बल्कि 12 फीट 3 इंच रख रहे हैं, जो कि तुम्हारे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 इंच ज्यादा है। अगर डेरियस इस टारगेट को छू पाया तो वो ना सिर्फ इस टाइगर को हराएगा बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा। मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। 12-3। हाँ हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है डेरियस झूठ बोल रहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, लेकिन हाँ सच में है। ये काम इंसानों के बस का तो नहीं लग रहा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाते हो या नहीं? उसने कर दिखाया। क्या बात है लूना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? ब्रो तुम इतिहास के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान बन गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ लग रहा है मैं सच में ऊंचा कूद सकता हूँ। यकीन मानो, सुना मैं और ऊंचा कूद सकता हूँ। अभी अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और तुम्हें उसे फिर से तोड़ना है। ब्रायन ने लायन को हराया, डेरियस ने टाइगर को। जानवरों को वापसी करनी पड़ेगी। टीम ह्यूमन, लेट्स गो। मुझे लगता है कि ये अगला चैलेंज टीम इंसान के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अब हम हैं एक बुल अरीना में और ये है बाबा। हेलो। बाबा एक बुल राइडर है। सही कहा। और हम इस अरीना में 3 बुल्स छोड़ने वाले हैं। 3 बुल्स? तुम जितने ज्यादा पैसों के बैग्स उठाकर इस अरीना के दूसरी तरफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। इस दौरान 3 बुल्स तुम्हारा पीछा करेंगे। अगले 3 मिनट में जितने भी डॉलर्स तुम उस बकेट में डाल पाओगे समझो वो तुम्हारे। मैं तैयार हूँ जिमी। गुड लक। बुल्स को छोड़ो। लो वो आ गए। बाबा प्लीज मरना मत। वो गेट से निकलकर सीधा उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। ओके, वो उसका पीछा कर रहे हैं। ओह, वो सीधा उसके पास से निकल गए। पैसे उठाओ बाबा, जल्दी करो, गो गो गो। ओ उसकी टोपी गिर गई। उसने $10,000 जीत लिए हैं। बाबा पीछे देखो। अब देखते हैं वो इन बुल्स से कब तक बच पाएगा। ठीक है, सब सही है। उसने और 2 बैग्स उठा वो लिए। ठीक तुम्हारे पीछे है। भागो बाबा, भागो। ओह माय गॉश। मैं इन बुल्स के पास जाने की सोच भी नहीं सकता। ओह वो तो हमारी तरफ आ रहे ओह, हैं। रुको नहीं, उसके पीछे जाओ, मेरे पीछे नहीं। और उधर बाबा हंस रहा है जबकि उसके पीछे 3 बुल्स पड़े हैं। उसके पीछे 680 किलो के बुल्स पड़े हैं और वो उनसे ऐसे खेल रहा है जैसे पूछो मत। मैं उसे माथे पे छूने जा रहा हूँ। शायद उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो बुल्स को ही डरा कर दूं। ये मुश्किल है। अगली बार याद रखूंगा कि प्रोफेशनल्स के साथ ये चैलेंजेस ना करूं। उसने तो खेल खेल में से पूरा कर लिया। उसने कर दिखाया। शाबाश, तुम जीत गए। Congrats, तुम 50,000 जीत गए। Thank you। तुम इन पैसों से क्या करोगे? शायद एक नया ट्रक। लगा ही था कुछ ऐसा ही कहोगे। वैसे आप मानेंगे नहीं कि आखिरी रेस में कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले हमारा चौथा चैलेंज 2 ऐसे क्रीचर्स के बीच में है जो आपके शरीर की हर हड्डी तोड़ सकते हैं। ठीक है निक, मैं आ इस रहा हूं। दरवाजे से अंदर आओ। मुझे डर लग रहा है। ये है निक। शायद आपको याद हो इसने दुनिया के सबसे तेज इंसान के साथ रेस लगाई थी और ये भी कि लगभग 1.5 किलोमीटर आगे से शुरू करने के बाद भी नोआ लाइल्स से हार गया था। और आज मैं इसे एक और मौका दे रहा हूँ इस जानलेवा चैलेंज के साथ। तुम्हारे सामने है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छू रहा। भरोसा रखो, नहीं भरोसा नहीं रखो। नहीं नहीं। तुम्हारे सामने है ब्रो। ब्रो 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 ये मैं फुटेज नहीं देखने छू के रहा। बाद तुम खुद को बेवकूफ समझोगे। ये भरोसा- क्या है ब्रो? ओके ये तो- $1 लाख कैश है। ठीक है। नोआ लाइल्स से हारने के बाद इसे पता नहीं कि बहुत सारे पैसे कैसे लगते हैं। समझ गया समझ गया। ये $1 लाख जीतने के लिए हाँ। तुम्हें इनमें से किसी एक के साथ 1 मिनट तक रिंग में टिके रहना होगा। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। रामी एक 225 किलो का प्रोफेशनल सूमो रेसलर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ऐसा क्यों कर रहा है? या पीछे मुड़ो। इस बैर के वो- साथ 1 मिनट वो- रिंग में टिके रहना होगा। ओह माय गॉड ब्रो, यो हाँ। वो वहाँ क्यों है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भालू कुछ नहीं करेगा तो दोबारा सोचिए, क्योंकि ये एक आम इंसान को बुरी तरह से चीर सकता है। ये कितना बड़ा है। हे टॉम, तुम कैसे हो? वो उसे ज्यादा देर तक मत घूरना। अब तुम्हें तय करना है। $1 लाख दांव पर हैं। तुम सुमो रेसलर से लड़ोगे या इस ग्रिजली बेयर से? ओ वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। ओके। वो एक्साइटेड है। वो यहीं आ रहा है। ओके, मैं उस भालू के पास नहीं जा रहा। ओह गॉड, ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूँ ब्रो। ओ तुम इसे चुन रहे मतलब हो? और क्या करूँ मैं? वो एक बड़ा ग्रिजली बेयर है। क्या तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं बिल्कुल नहीं है। और निक को मरने से बचाने के लिए मैंने एक सूमो कोच को बुलाया है ताकि वो इसे सूमो मैच के लिए तैयार कर अपने सके। घुटने को इस तरह मोड़ो, पैर ऐसे रखना। क्या तुम तैयार हो? चलो रिंग में उतरो। चलो अंदर आओ, डरो मत, आ जाओ यहाँ बीच में आ जाओ। इस चैलेंज को जीतने के लिए
तुम्हें रामी से 1 मिनट तक रेसल करना होगा बिना रेड सर्कल से बाहर जाए। अगर तुम 1 मिनट पूरा होने से पहले सर्कल से बाहर धकेल दिए गए तो तुम फिर से सब कुछ हार जाओगे। मैच शुरू करने के लिए अपनी फिस्ट जमीन पर रखो। क्या तुम मेंटली स्टेबल हो? अब बहुत देर हो चुकी है निक, चलो शुरू करें। निक, अपने हाथ नीचे रखो। क्या तुमने जमीन वो पे सुना? रखो। ब्रो, ये तो टॉम से भी डरावनी आवाज निकाल रहा है। निक, जमीन को रुक छुओ। जाओ, रुको। जमीन को छुओ निक। गो। ओके, आराम से। टाइमर शुरू हो गया है। रुको। एक सेकंड। निक, उससे लड़ो निक, लड़ो। उसकी बेल्ट पकड़ो निक। निक, वो मेरा दम घोट रहा है। वो उसके साथ खेल रहा है, तुम उसके खिलौने हो। निक, 15 सेकंड हो चुके हैं। उसके गले लग रहे हो क्या? संभालो खुद को। क्या तुम्हें डर लग रहा है? ओह माय 20 गॉड, तुम seconds हो बहुत गए। भारी हो। निक, तुम ये कर सकते हो। बस 35 सेकंड्स और। निक, नहीं, लड़ो उससे। निक, लड़ो उससे। 20 सेकंड्स बचे हैं। निक, तुम जीत के बहुत करीब हो। निक, ओह माय गॉड, वो इसके साथ खेल रहा है, कोई फायदा नहीं। 5 सेकंड। 3, 2, 1। वो लाइन से बाहर गया। क्या तुम ठीक हो? टाइमर खत्म होने से पहले तुम खुद से बॉर्डर को पकड़कर बाहर गिर गए। तुम ठीक हो? ब्रो, ये असल में इंसान के रूप में एक जानवर ही है। तुम दुनिया के सबसे तेज आदमी से हार गए और अब दुनिया के बेस्ट सुमो रेसलर से भी। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं ये $10,000 इसे देने वाला हूँ। लूजर। वो क्या कहा? ये नहीं सोचा था। बाहर मिलते हैं। दम है तो तुम बाहर मिलो। और अब मुझे लगता है कि हमें इस पूरे वीडियो के सब मिनट्स मिलेंगे और तुम जो चाहे वो पेंट कर सकते हो। जिसकी पेंटिंग सबसे बेहतर होगी उसके मास्टरपीस को एक आर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। उम्मीद है तुम अपना बेस्ट दोगे। ग्रास मत खाओ। अगर घास काटना पसंद नहीं तो एक एलिफेंट ले लो। ओह, इसने मुझे अपने कान से मारा। और ये पेंट करने की कोशिश कर रही है। 1 सेकंड। पहले इसे शुरू करने दो। ठीक है, अपने कैनवस पर जाओ। इससे अब सब्र नहीं हो रहा। 3, 2, 1, टाइमर शुरू। इस चैलेंज पर पहली बार कोई हाथी पेंटिंग कर रही है, तो हम इसकी पेंटिंग को एकदम आखिर में दिखाएंगे। पेंट नहीं, मुझे नहीं। बताओ जिमी, क्या पेंट करूं? एक बड़ा सा स्कूल। समझ गया। तो हम शुरू करेंगे एक अच्छे से येलो कॉपर टोन से। तुम ये वाला कलर चुन रहे हो? तो डूड, स्कूल्स का क्या कलर होता है? शाबाश। इसने ब्रश गिरा दिया। इसे मोटिवेट करता हूँ। ऑरेंज। हाथी को तो खाना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? ना फेस्टिवल्स ना कुछ और। Feastables लेकर आओ। लाओ। ये रहा। बातें कम, पेंटिंग ज्यादा। ये हाँ। खाओ। ये चॉकलेट तो नहीं है ना? मैं एलर्जिक हूँ। हाँ? ठीक है, 5 मिनट बचे हैं ट्रेवर। यस, मुझे मेरा बॉब रॉस विग पहनाना। अब देखना कमाल। बॉब फ्लॉस आ गया है। चलो जल्दी करो, लेट्स गो। हमें इससे जीतना ही होगा। ओह यस, शाबाश। मेरे पास कितना टाइम है? 4 मिनट। ये टाइम निकल रहा है बॉब रॉस। अभी तो ये बस एक येलो धब्बा है। नहीं, ये एक जी वैगन है। ओह, जरा देखो इसे। ठीक है, चलो पेंट करो। मुझे नहीं, इसे पेंट करो। ओह, और ये रही रोड, ठीक है? तुम्हें एक सन भी बनाना होगा। लाओ मुझे येलो दो। ये लो। बैम, जूलियट। बस 2 मिनट बचे हैं, ध्यान दो, फोकस करो। तुम अच्छा कर रही हो। इसे ये पेंट ब्रश पसंद नहीं। ट्रेवर, टाइम खत्म हो रहा है। डूड, ये पेंटिंग बहुत बुरी कला है। में विश्वास रखो। ये ईंटें होने वाली थी, खिड़कियां नहीं। मैं हेल्प करता हूँ, टाइम बहुत कम है। लग रहा है जैसे मैं एक फायर फाइटर हूँ। मैंने एक पानी का पाइप पकड़ा है। 1 मिनट बाकी है, शायद हम जीत सकते हैं। तुम एक हाथी से हारने वाले हो। प्लीज मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। अब ये है हमारा सिग्नेचर मूव, जो ये अपने हर आर्टवर्क पर करती है। 3, बस रुकना मत। 2, ओह, मैंने क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? 1। वक्त पूरा हो गया। नहीं। इसका पेंट करके नहीं हुआ। लेकिन इन आर्ट पीसेस को जज करने से पहले अब आने वाला है एक चीता जो रेस करेगा दुनिया की सबसे तेज कार से। लेकिन अभी मैं लेकर आया हूँ एक प्रोफेशनल को जो 30 साल से आर्ट को जज कर रहे हैं। अब बताइए 1 से 10 के स्केल पर। 1 मतलब बुरा, 10 मतलब बेस्ट। 2 ओके। ये थोड़ा सा बच्चों जैसा है। लगता है कि किसी 5 साल के बच्चे की पेंटिंग है। वो आर्ट की बात करो, आर्टिस्ट की नहीं। जज को कुछ मत बोलना। और अब वक्त है दुनिया की सबसे टैलेंटेड एलिफेंट आर्टिस्ट के मास्टरपीस को रिवील करने का। अब मैं इसे क्या जज करूं? लग रहा है किसी ने पेंट खा के उल्टी कर दी। इसने ये खुद पेंट किया है। आप बताइए क्या कहना है? इस पेंटिंग में बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि वो अपने अंदर के सच को दिखा रही है। आर्ट और आर्टिस्ट को अलग नहीं कर सकते। इस पेंटिंग को 10 में से कितने मिलेंगे? मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। वो ट्रेवर, तुम एक एलिफेंट से हार गए। मैं नहीं मानता। तुम्हारी ओपोनेंट लिटरली फोर्टनाइट इमोट कर रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम जाओ करो। वापस अपने जंगल लौट जाओ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही आयला की पेंटिंग एक असली आर्ट म्यूजियम में। एक्सक्विजिट। क्या इन लोगों को पता भी है कि इस पेंटिंग को एक हाथी ने बनाया है? वैसे अगले चैलेंज में हमारे पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन मिनट्स मिलेंगे और तुम जो चाहे वो पेंट कर सकते हो। जिसकी पेंटिंग सबसे बेहतर होगी उसके मास्टरपीस को एक आर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। उम्मीद है तुम अपना बेस्ट दोगे। एक ग्रास मत खाओ। अगर घास काटना पसंद नहीं तो एक एलिफेंट ले लो। ओह, इसने मुझे अपने कान से मारा। और ये पेंट करने की कोशिश कर रही है। एक सेकंड पहले इसे शुरू करने दो। ठीक है, अपने कैनवस पर जाओ। इससे अब सब्र नहीं हो रहा। 3, 2, 1, टाइमर शुरू। इस चैलेंज पर पहली बार कोई हाथी पेंटिंग कर रही है, तो हम इसकी पेंटिंग को एकदम आखिर में दिखाएंगे। पेंट नहीं, मुझे नहीं। बताओ जिमी, क्या पेंट करूं? एक बड़ा सा स्कूल। समझ गया। तो हम शुरू करेंगे एक अच्छे से येलो कॉपर टोन से। तुम ये वाला कलर चुन रहे हो? तो डूड, स्कूल्स का क्या कलर होता है? शाबाश। ओह, इसने ब्रश गिरा दिया। इसे मोटिवेट करता हूँ। ऑरेंज। हाथी को तो खाना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? ना फेस्टिवल्स ना कुछ और। Feastables लेकर Feastables आओ। लाओ। ये रहा। बातें कम, पेंटिंग ज्यादा। ये खाओ। ये चॉकलेट तो नहीं ना? मैं एलर्जिक हूँ। हाँ? ठीक है, 5 मिनट बचे हैं ट्रेवर। यस, मुझे मेरा बॉब रॉस विग पहनाना। अब देखना कमाल। बॉब फ्लॉस आ गया है। चलो जल्दी करो, लेट्स गो। हमें इससे जीतना ही होगा। ओह यस, शाबाश। मेरे पास कितना टाइम है? 4 मिनट। ये टाइम निकल रहा है बॉब रॉस। अभी तो ये बस एक येलो धब्बा है। नहीं, ये एक जी वैगन है। ओह, जरा देखो इसे। ठीक है, चलो चलो चलो, पेंट करो। अब मुझे नहीं, इसे पेंट करो। ओह, और ये रही रोड, ठीक है? तुम्हें एक सन भी बनाना होगा। लाओ मुझे ये लो दो। ये लो। बैम, जूलियट। बस 2 मिनट बचे हैं, ध्यान दो, फोकस करो। तुम अच्छा कर रही हो। इसे ये पेंट ब्रश पसंद नहीं। ट्रेवर, टाइम खत्म हो रहा है। डूड, ये पेंटिंग बहुत बुरी कला है। में विश्वास रखो। ये ईंटें होने वाली थी, खिड़कियां नहीं। मैं हेल्प करता हूँ, टाइम बहुत कम है। लग रहा है जैसे मैं एक फायर फाइटर हूँ। मैंने एक पानी का पाइप पकड़ा है। 1 मिनट बाकी है, शायद हम जीत सकते हैं। तुम एक हाथी से हारने वाले हो। प्लीज मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। अब यह है हमारा सिग्नेचर मूव, जो ये अपने हर आर्टवर्क पर करती है। 3, बस रुकना मत। 2, ओह, मैंने क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? 1। वक्त पूरा हो गया। नहीं। इसका पेंट करके नहीं हुआ। लेकिन इन आर्ट पीसेस को जज करने से पहले अब आने वाला है एक चीता जो रेस करेगा दुनिया की सबसे तेज कार से। लेकिन अभी मैं लेकर आया हूँ एक प्रोफेशनल को जो 30 साल से आर्ट को जज कर रहे हैं। अब बताइए 1 से 10 के स्केल पर। 1 मतलब बुरा, 10 मतलब बेस्ट। 2 2। ओके। ये थोड़ा सा बच्चों जैसा है। लगता है कि किसी 5 साल के बच्चे की पेंटिंग है। वो आर्ट की बात करो, आर्टिस्ट की नहीं। जज को कुछ मत बोलना। और अब वक्त है दुनिया की सबसे टैलेंटेड एलिफेंट आर्टिस्ट के मास्टरपीस को रिवील करने का। अब मैं इसे क्या जज करूं? लग रहा है किसी ने पेंट खा के उल्टी कर दी। इसने ये खुद पेंट किया है। आप बताइए क्या कहना है? इस पेंटिंग में बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि वो अपने अंदर के सच को दिखा रही है। आर्ट और आर्टिस्ट को अलग नहीं कर सकते। इस पेंटिंग को 10 में से कितने मिलेंगे? मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। वो ट्रेवर, तुम एक एलिफेंट से हार गए। मैं नहीं मानता। तुम्हारी ओपोनेंट लिटरली फोर्टनाइट इमोट कर रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? Okay, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम जाओ करो। वापस अपने जंगल लौट जाओ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही आयला की पेंटिंग एक असली आर्ट म्यूजियम में। एक्सक्विजिट। क्या इन लोगों को पता भी है कि इस पेंटिंग को एक हाथी ने बनाया है? वैसे अगले चैलेंज में हमारे पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन